आज है 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निःशुल्क राशन में नवंबर का गेहूं चावल कोटेदारों की दुकान पर पहुंचा। इस तारीख से होगा वितरण। निःशुल्क राशन के लिए पात्र लोगों के लिए खुशखबरी है। नवंबर महीने का गेहूं और चावल राशन की दुकानों पर पहुंच गया। 5 नवंबर से इसका वितरण होगा। अधिकारियों ने कोटेदारों वितरण के लिए कई निर्देश दिए। कहा कि किसी ग्राहक को परेशानी ना हो। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजना में नवंबर के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 5 से 20 नवंबर के बीच किया जाएगा। अग्निवीरों की खुशखबरी। सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे अग्निवीर। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान 4 साल की सेवा देने वाले अग्निवीरों को कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की पढ़ाई निःशुल्क कराएगा। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेवानिवृत्त सेवारत सैन्य अधिकारियों के बच्चों और शहीदों के आश्रितों और वीर नारियों की पढ़ाई कराई जाएगी। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आईसीएसई के अध्यक्ष और कंपनी सेक्रेटरी मनीष गुप्ता ने ये जानकारी दी। बनारस में कंपनी सेक्रेटरी के 1800 छात्र और 125 सदस्य हैं। कम हो गया राजधानी बसेस का किराया। दीपावली और छठ के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया। बता दें कि अब राजधानी एक्सप्रेस बसों का किराया 10% तक कर दिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस बसेस का किराया साधारण बसों के जितना हो गया है। ऐसे में यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा। त्योहार पर घर जाने से पहले अब बस के किराए की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को मिल जाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ। शाहबाद के उधरनपुर में नारी मातृ शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 75 लाख परिवारों को मालिकाना हक उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए किसी पिता को कर्ज नहीं लेना होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेटियों की शादी का सशक्त माध्यम बनी है। यूपी में बनेंगे विमान। इस शहर में लगाई जाएगी इंडस्ट्री। इसी महीने लाई जा सकती है योजना। जेवर में बन रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास 1000 एकड़ भूमि पर हवाई जहाज के कलपुर्जों के साथ साथ पूरे हवाई जहाज की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारतीय कंपनीज के साथ साथ अमेरिका समेत कई विदेशी कंपनीज भी अपनी यूनिट लगाने के लिए उत्सुक हैं। इससे संबंधित योजना इसी महीने लाई जाएगी। ग्राम प्रधानों के लिए योगी सरकार शुरू करेगी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सिखाए जाएंगे काम। पात्र ग्रामीणों तक लाभकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ग्राम प्रधानों को अप टू डेट रखने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करेगी। इसमें ग्राम प्रधान सरकारी कामकाज के तौर तरीके सीखेंगे। इसके तहत सूबे के सभी ब्लॉक्स में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें अफसर उन्हें टिप्स देंगे। वे प्रधानों को योजनाओं के फॉर्म भरने से उन्हें जमा करवाने तक की बारीकी समझाएंगे। कार्यशालाओं में प्रधानों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन में इस बार बढ़ेंगे 10 लाख लाभार्थी। 47 लाख की दूसरी किस्त जारी। यूपी के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था पेंशन में चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक लगभग 47 लाख लाभार्थियों को पेंशन की दूसरी किस्त जारी हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 54,97,000 थी। समाज कल्याण विभाग में इस योजना के प्रभारी अधिकारी कृष्णा प्रसाद के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक करीब 2.5 लाख लाभार्थियों का निधन हुआ है। योगी सरकार ने संविदा कर्मियों को दिया दिवाली तोहफा। आप कर सकेंगे फ्री यात्रा। यूपी की योगी सरकार ने परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी पारिवारिक यात्रा पास देने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके तहत एक वर्ष में 5 बार पारिवारिक यात्रा पास दिया जाएगा। इसमें 2 निःशुल्क पारिवारिक यात्रा पास होंगे, जबकि 3 पीटीओ पारिवारिक यात्रा पास होगा। ये सुविधा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। ये लाभ 32,000 संविदा कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा। बलिया में बोले सीएम योगी, 1942 में आजादी का एहसास विदेश को बलिया की माटी ने कराया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे। सीएम ने बास्ती के पिंडहरा में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान जनपद वासियों को 128.67 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उपहार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि बलिया की धरती क्रांति है, चुनौती से अपना रास्ता बनाती है। जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग, अब 2 अंडरपास पर विचार, एक से वाहन आएंगे, दूसरे से जाएंगे। कानपुर में जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर अब 2 अंडरपास बनाने का विचार किया जा रहा है, एक 4 लेन का और उसके नीचे दूसरा 2 लेन का। इसमें से एक से कालपी रोड की तरफ से वाहन आएंगे और दूसरे से जाएंगे। सेतु निगम के निर्देश पर कंसल्टेंट कंपनी ने डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। 5 लाख मंदिरों में एक साथ होगी पूजा, हर जाति के लोगों को शामिल कर बीएचपी तोड़ेगी जातिगत बाधा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का सजीव प्रसारण, देश के 5 लाख छोटे बड़े मंदिरों में एक साथ पूजा की जाएगी। इसमें हिंदुओं के हर समुदाय के मंदिर शामिल होंगे। इसके लिए अभी से संत रविदास मंदिर, कबीर मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर, नाथ संप्रदाय के मंदिर और अन्य समुदायों के मंदिरों के प्रमुखों से बातचीत की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है कि राम मंदिर उद्घाटन के जरिए हिंदू समुदायों को एक दूसरे के करीब लाया जाए और जातिगत सोच को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर गंगा कॉरिडोर, हरिद्वार हर की पैड़ी में अर्धकुंभ को लेकर बना ये प्लान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही गंगा कॉरिडोर बनाने की कवायद तेज हो गई। अर्धकुंभ से पहले सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य करने में जुट गया ताकि गंगा दर्शन को पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक शहरों के लिए प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम अगले अर्धकुंभ से पहले पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी। लखनऊ, बरेली समेत यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू, किराएदार रखने से पहले होगा सत्यापन, कई और प्रतिबंध। यूपी के कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई। नवंबर और दिसंबर माह में त्योहार कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाएं और विभिन्न संगठनों के धरना प्रदर्शन में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए लखनऊ शहर में 1 नवंबर से धारा 144 लागू कर दी गई। जेसीबी कानून और व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसे 31 दिसंबर तक लागू रखने को कहा है। पिछले 13 सालों में 140 रुपए बढ़े गन्ने के दाम, लागत हुई दुगनी। गन्ना मिलें शुरू हो चुकी हैं। गन्ना किसानों का गन्ना मिलों में जाना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से कोई रेट तय नहीं किए गए। गन्ना किसान और किसान संगठन लगातार गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। पिछले 13 सालों में गन्ने के मूल्यों में 140 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई, लेकिन इस दौरान गन्ने के उत्पादन में किसानों की लागत दुगने से भी अधिक हो गई। रेल हेरिटेज पार्क की अड़चन बना बिजली कनेक्शन, महाराजा स्पेशल ट्रेन जैसी सुविधाओं के साथ बनकर तैयार। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 साल की कवायद के बाद आगरा कैंट स्टेशन रोड पर रेल कोच रेस्टोरेंट या रेल हेरिटेज पार्क तैयार हो सका। पुराने कोच को आलिशान ट्रेन का लुक देकर रेस्टोरेंट तैयार किया गया। इसे संचालित करने वाली एजेंसी ने 5 नवंबर को उद्घाटन की योजना बनाई, लेकिन रेलवे ने विद्युत कनेक्शन के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। अब यूपी सरकार ऐसे नहीं कर पाएगी जमीन अधिग्रहण, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कचहरी से आशापुर होते हुए संदहा राजमार्ग चौड़ीकरण की जद में आने वाले याचियों के निर्माण ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी और कहा कि राज्य सरकार बिना अधिग्रहण किए अथवा याची के मुआवजा लेने पर सहमत हुए बगैर निर्माण ध्वस्त न करे। कोर्ट ने पूछा कि सरकार जमीन का अधिग्रहण किए बिना याची को मुआवजा लेने के लिए कैसे बाध्य कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने नसीर अहमद व अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए दिया। डीयू ने पीएचडी की फीस 1100% बढ़ाई, विरोध में उतरे शिक्षक और छात्र। डीयू के अंग्रेजी विभाग ने पीएचडी की फीस में काफी बढ़ोतरी की है। शिक्षकों का दावा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले फीस में 1100% का इजाफा किया गया। फीस 1932 रुपए से बढ़ाकर 23,968 रुपए वार्षिक कर दी गई। डीयू में मिरांडा हाउस के शिक्षक और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की पदाधिकारी आभा देव हबीब ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर लिखा, जिसके बाद शिक्षकों और छात्रों में गुस्सा देखने को मिला।
यूपी पुलिस भर्ती के नाम अभ्यर्थियों की नौकरी होगी पक्की। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए एजेंसी का चयन होने के बाद भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं इस महीने 2 तारीखें भर्ती को लेकर अहम है। इसमें उप निरीक्षक भर्ती में 7 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई, जिसके बाद प्रक्रिया पूरी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा, जबकि 10 नवंबर को सहायक निरीक्षक के पदों के लिए टाइपिंग की परीक्षा है। आजम खान को 1 हफ्ते में खाली करानी होगी बिल्डिंग, जौहर ट्रस्ट को जारी हुआ नोटिस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली कराने की कार्यवाही शुरू हो गई। शासन का आदेश मिलते ही जिलाधिकारी ने सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जौहर ट्रस्ट को 7 दिन में भवन खाली करने का नोटिस जारी किया गया। अखिलेश यादव को कांग्रेस का बड़ा झटका, सपा छोड़ कांग्रेसी होंगे पूर्व सांसद रवि वर्मा। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने जा रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने ओबीसी दांव खेलने जा रही है। दरअसल 3 बार के सांसद रहे सपा के महासचिव रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर आज गोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। रवि वर्मा की लखीमपुर समेत कई जनपदों में धाक है। इस मामले में भारत की बराबरी करने वाला दुनिया का कोई देश नहीं। विमानों की खरीदारी के मामले में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो भारत की बराबरी कर सके। भारत की विमानन कंपनीज ने 1000 जेट का ऑर्डर इसी साल दिया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनने के लिए विस्तार कर रहा है, जबकि भारत 2030 तक अपने हवाई अड्डों की संख्या 74 से दुगनी कर 230 से अधिक कर रहा है। भड़काऊ बयान के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, 30 नवंबर तक मिली अंतरिम राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 30 नवंबर तक अंतरिम राहत दी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम योगी की बैठक में कृषि विकास की संभावनाओं पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, राजनीतिक परामर्शदाता जापान दूतावास केंटारो ओरिटा, द्वितीय सचिव मयूमी त्यूबाकिमोती के साथ बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी सम्मिलित हुए। जापान और उत्तर प्रदेश के बीच द्विपक्षीय संबंध पर विस्तृत वार्ता की गई। प्रोटोकॉल छोड़ 500 मीटर पैदल चलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कर सकते हैं ये काम। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अब नजदीक आ रही है। 22 नवंबर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी इस दिन प्रोटोकॉल को छोड़कर 500 मीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। रिपोर्ट में इस बात की भी संभावना जताई गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट पीएम नरेंद्र मोदी से भगवान राम की मौजूदा चल मूर्ति को अस्थायी मंदिर स्थल से नए राम मंदिर के गर्भगृह तक ले जाने का भी निवेदन कर सकता है। दुनिया में कहीं पढ़े, यूपी सरकार देगी स्कॉलरशिप। योगी ने कहा कि उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति का युवा देश विदेश के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ना चाहेगा तो उसे छात्रवृत्ति की सुविधा सरकार देगी। इसके लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।